नमस्कार, माय नेम इज़ अजय। दोस्तों, दुनिया में दो ही प्रकार की बीमारी हैं, एक तन की और एक मन की। आज दुनिया में 90% पीपल मन की बीमारी से ग्रसित हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 90% लोगों को साइकोसोमैटिक है, साइकोसोमैटिक की बीमारी है। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है मन की बीमारी है। और जिसका मन बीमार है उसका तन भी बीमार रहता है। जिसका मन स्वस्थ उसका तन स्वस्थ, जिसका मन चंगा उसका तन चंगा। दोस्तों, इस दुनिया में तन को स्वस्थ करने के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ वैज्ञानिकों ने बनाई हैं, लेकिन मन को स्वस्थ करने की शायद ही कोई दवा है जो आपके मन को स्वस्थ कर सकती है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई दवा आपके मन को स्वस्थ कर सकती है। इसकी दवा ईश्वर ने हर इंसान के पास स्वयं ही दी है। इसकी दवा तो एक ही है, सिर्फ अच्छे विचार, अच्छी सोच। और ये आप सोच सकते हैं, ये आपके पास ही है। इसमें अच्छे सोचने में कोई टैक्स, कोई वैट, कोई टैक्स किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। ये आपके पास ही है। इसकी दवा, इसकी गोली, इसकी जादुई शक्ति आपके पास ही है। दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है, उसमें सभी प्रकार के फंक्शन हैं, पर अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या आप वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? मेरे विचार से तो नहीं। ध्यान रखें, हमारे विचार, हमारी शुभ भावना, हमारी शुभकामना, हमारी दुआएं भी इसलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है। इसलिए आप कोई भी शुभकामना, कोई भी शुभ भावना, कोई भी शुभ विचार काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपका विचार, आपकी शुभ भावना, आपकी शुभकामना किसी के लिए काम नहीं करती। आप दुआ तो लोगों को दे देते हो, पर क्या वो दुआ काम करती है किसी? माँ भी बच्चों को दुआ देती है, रास्ते में जाता है, पता लगा उसका एक्सीडेंट हो गया, पता लगा उसको चोट लग गई। क्या दुआ कबूल हुई? क्या दुआ ने असर किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो माँ, जो व्यक्ति दुआ दे रहा है, जब तक उसकी शुभ कामना, शुभ भावना, उसके विचार चार्ज नहीं होंगे, उसने अपनी बैटरी को चार्ज नहीं किया होगा, तो बैकअप कैसे आएगा सर? अगर आप घर से निकलते हैं, अपनी मोबाइल को चार्ज नहीं करते हैं, तो क्या आप इसमें कुछ चला सकते हैं? क्या आप इसमें कोई चीज़ देख सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप जब घर से निकलते हैं तो अपने मोबाइल को भी चार्ज करके ही चलते हैं। क्या आपने कभी अपने आप को चार्ज किया है? आप बॉडी को तो अच्छा भोजन करके चार्ज कर लेते हैं। क्या आपने कभी मन को चार्ज किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस मन को भी चार्ज करने की आवश्यकता है? और अगर इस मन को चार्ज किया जा सकता है तो मैं कैसे चार्ज करूं? इसका क्या खुराक है? इसकी क्या डोज है? इसके लिए कौन सी दवाई बाज़ार में उपलब्ध है? इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसकी एक सिंपल, साधारण सी, निःशुल्क दवाई है अच्छे विचार। आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, आप अच्छी संगत करें, आप अच्छी आदत डेवलप करें, आप अच्छी बातें सुने। और भी नहीं कर सकते हो तो अच्छा तो सोच ही सकते हो। आप अपने हालात तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने ख्यालात तो बदल ही सकते हैं। दोस्तों, आप ख्यालात बदलिए, आपके हालात खुद पे खुद बदल जाएंगे। इस दुनिया में दो ही प्रकार की गरीबी है, एक आर्थिक गरीबी है और एक वैचारिक गरीबी है। आर्थिक गरीबी तो दूर की जा सकती है, पर वैचारिक गरीबी कौन दूर करेगा? वैचारिक गरीबी को दूर करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो आप में ही है। आप ही इसको दूर कर सकते हो। और जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, आपकी ज़िंदगी में आनंद, प्रेम, शक्ति ये सब नहीं आने वाली है। दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, धम्मपद पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं और भी पवित्र पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन उनसे पढ़ी गई बातें जब वो लोगों को उसके साथ शेयर करते हैं तो लोगों पर उनका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। क्योंकि सर, ध्यान रखना, जीभ से की हुई बातें और जीभ से बोली गई बातें केवल कानों तक जाती हैं और दिल से बोले गए शब्द दिमाग तक जाते हैं। और जो शब्द दिमाग तक जाते हैं
वो आप में परिवर्तन ज़रूर लाते हैं, लेकिन दिल से आप तभी बोल सकते हैं जब आपने उन शब्दों को अपने ऊपर अप्लाई किया हो। जब तक आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, आपके मुख से बोले गए शब्द दूसरों को ना तो प्रभावित करेंगे और ना ही प्रकाशित करेंगे। इसलिए आप पहले अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर लोगों को आप बताएं, तभी उसका प्रभाव लोगों पर आएगा। अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ और आपसे स्मोकिंग के लिए मना करता हूँ, तो मैं कितना भी अच्छा लेक्चर दूँ, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव तभी होगा, पहले मुझे स्मोकिंग छोड़नी होगी, तभी उसका इन्फ्लुएंस आप पर पड़ता है सर। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को दुआ दें, दुआ का मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर के सामने खड़े हो जाएं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, रो रहे हैं और किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे ठीक कर दो। मेरा ऐसा मानना है ऐसे कहने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा कहने से ठीक हो जाए तो फिर तो सभी लोग ठीक हो जाएं। सर, दुआ का मतलब जो मैंने महसूस किया है और जो मैंने सुना है, पढ़ा है और महसूस किया है, दुआ का मतलब होता है 3 P's। 3 P's का मतलब होता है P मीन्स पावरफुल, नेक्स्ट P मीन्स प्योर और नेक्स्ट P मीन्स पॉजिटिव थॉट्स। पावरफुल, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स जब तक नहीं रखोगे, ये दुआ नहीं बनते और ये लोगों पर असर इसका नहीं होता है। एक सही थॉट, एक सही विचार का मतलब है बहुत गुना वापसी। एक गलत थॉट का मतलब है बहुत गुना वापसी। आप अच्छा विचार सोचें तो भी उसमें बहुत गुना वापस होने वाला है। एक बुरा विचार करें तो भी उसमें बहुत गुना वापस होने वाला है। हर हाल में आपके पास ही कई गुना होकर वो चीज़ आपके पास लौटनी है। ध्यान रखना, एक गलत शब्द अगर महाभारत रच सकता है तो एक सही शब्द इतिहास भी रच सकता है। अगर एक गलत वर्ड का पासवर्ड आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप को नहीं खोल सकता, तो गलत शब्द आपकी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं दोस्तों। इसलिए अच्छे शब्द, अच्छे विचार रखिए, अपने आप को बदलिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। ऑल द वेरी बेस्ट।